ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 2 जून 2024 के लिए है। विषय: प्राचीन आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निद्रावस्था और सम्मोहन। स्वर्णपथ, भजन संहिता। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धाम को तू शिथिल कर, क्योंकि धार्मिक परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञात है। उत्तरदायी अध्ययन। शमूएल। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरोध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। भूल कर अहंकार की ओर बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकलें, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, और उसने उन पर जगत को धरा है। वो अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वो चकनाचूर होंगे, वो उनके विरोध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा, और अपने राजा को बल देगा, और अपने अभिषेकत के सींग को ऊंचा करेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। लेविया व्यवस्था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे, और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। नीति वचन। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को शिथिल करता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो धन्य होता है। मलाकी। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। वो रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लावियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रुपये के नियन निर्मल करेगा। तब वो यहोवा की भींत धाम से चढ़ाएंगे। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोनों और व्यभिचारों और झूठी क्रिया करने वालों के विरोध, और जो मजदूरों की मजदूरी को दबाते, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते, और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरोध तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मुझे ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वचा करता हूँ कि नहीं। तब तुम फिर कर धार्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मलाकी। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धाम का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम ठीक हो जाओगे। मत्ती
उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बथेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां पत्थर बन जाएं। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे परिणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परिणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती। और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें ठीक किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे ठीक होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। लूका। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। वहां रोना और दांत पीसना होगा। और देखो, कितने पिछले हैं जो प्रथम होंगे, और कितने हैं जो प्रथम हैं वो पिछले होंगे। पतरस। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी शिथिलता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, पशु चंबकत्व या सामूहन त्रुटि या नश्वर मन के लिए विशेष शब्द है। ये गलत धारणा है कि मन पदार्थ में है और ये बुराई और भलाई दोनों है। ये बुराई उतनी ही वास्तविक और अधिक शक्तिशाली है जितनी अच्छाई है।
इस विश्वास में सत्य का एक भी गुण नहीं है। वास्तव में कोई नश्वर मन नहीं है और परिणाम अस्वरूप नश्वर विचार और इच्छा शक्ति का कोई संक्रमण नहीं है। जीवन और अस्तित्व ईश्वर के हैं। पशु चंबकत्व के पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि भगवान सभी को नियंत्रित करता है, जो वास्तविक, सामंजस्य पूर्ण और शाश्वत है, और उनकी शक्ति ना तो पशु की है और ना ही मानव की। विज्ञान पशु चंबकत्व, कृत्रिम निद्रावस्था या सम्मोहन में एक विश्वास और इस विश्वास के आधार पर पशु होना नकारात्मकता है, जिसमें ना तो बुद्धि शक्ति है और ना ही वास्तविकता है, और इस अर्थ में ये तथाकथित नश्वर मन की एक अवास्तविकता अवधारणा है। क्रिश्चियन साइंस मानसिक क्रिया के तह तक जाता है और उस थोड़ी सी को प्रकट करता है जो सभी दिव्य क्रियाओं के सही होने का संकेत देती है, जैसा कि ईश्वरीय मन की मुक्ति है, और इसके विपरीत तथाकथित गलत क्रिया के कारण बुराई, मनुगतवाद, काला जादू, मंत्रमग्धता, पशु चंबकत्व, सम्मोहन है। हम वैज्ञानिक हैं केवल तभी जब उस पर अपनी निर्भरता छोड़ देते हैं जो असत्य है और सत्य को समझ लेते हैं। हम तब तक वैज्ञानिक नहीं हैं जब तक हम सब कुछ मसीह पर नहीं छोड़ देते। मानवीय विचार आध्यात्मिक नहीं है, वो कान की सुनवाई से, सिद्धांत की बजाय भौतिकता से और अमर की बजाय नश्वर से आते हैं। आत्मा ईश्वर से अलग नहीं है, आत्मा ईश्वर है। श्रद्धा शक्ति एक भौतिक विश्वास है, एक अंधा कराभित बल है, इच्छा की संतान है और ज्ञान की नहीं, नश्वर मन की है ना ही अमर की। ये सर का लंबा मोतियाबिंद, भायायार प्रेम, तूफान की सांस है। ये बिजली और तूफान है। ये सब स्वार्थी, दुष्ट, बेईमान और अशुद्ध है। नैतिक और आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित हो सकते हैं जो मुट्ठी में हवा रखता है, और ये शिक्षण विज्ञान और सिद्धभाव के साथ उच्च चरण करता है। विज्ञान में आपके पास भगवान के विपरीत कोई शक्ति नहीं हो सकती, और शारीरिक इंद्रियों को अपनी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अच्छाई के लिए आपका प्रभाव आपके द्वारा सही पैमाने पर फेंके गए वजन पर निर्भर करता है। आप जो अच्छा करते हैं और अवतार लेते हैं, वो आपको एक शक्ति प्राप्त करने योग्य बनाता है। बुराई शक्ति नहीं है, ये शक्ति का मजाक है, जो अपनी कमजोरी को मिटाता है और कभी ना उठने के लिए गिराता है। हम ईश्वरीय तत्व मीमांसा की समझ में अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करके सत्य और प्रेम के नक्शे कदम पर चलते हैं। मसीही धर्म सच्ची चिकित्सा का आधार है, जो कुछ मानव विचार के निस्वार्थ प्रेम के अनुरूप रखता है। वो सीधे दिव्य शक्ति प्राप्त करता है। दुष्ट व्यक्ति अपने ईमानदार पड़ोसी का शासक नहीं होता। ये समझ लिया जाए कि गलती में सफलता, सत्य में हार है। क्रिश्चियन साइंस का प्रहरी है पवित्र शास्त्र। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ दे। अपनी प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें सीखना चाहिए कि हमारे संबंध कहाँ रखे गए हैं और किसे हम स्वीकार करते हैं और भगवान के रूप में मानते हैं। यदि ईश्वरीय प्रेम हमारे निकट प्रिय और अधिक वास्तविक होता जा रहा है, तो ये पदार्थ आत्मा को सौंप रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, नश्वर अच्छाई या बुराई की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि मनुष्य प्रगतिशील नहीं है, तो पिछली असफलताएं तब तक दोहराई जाती रहेंगी जब तक कि सभी गलत कार्य मिटा नहीं दिए जाते या सुधारे नहीं जाते। यदि वर्तमान में गलत काम से संतुष्ट हैं, तो हमें इससे घृणा करना सीखना चाहिए। यदि वर्तमान में आलसी से संतुष्ट हैं, तो हमें इससे असंतुष्ट भी होना पड़ेगा। याद रखें कि मानव जाति को देर सवेर या तो कष्ट सहकर या विज्ञान द्वारा उस त्रुटि के प्रति आश्वस्त होना होगा जिसे दूर करना चाहिए। इंद्रिय भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास में व्यक्ति को पूर्णता और निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक कीमत चुकाना पड़ती है, जब तक कि सभी त्रुटियां अनंतता सत्य के अधीन ना आ जाएं। पाप की मजदूरी का भुगतान करने के दिव्य पद्धति में किसी के झंझटों को खोलना और अनुभव से सीखना शामिल है।
कि कैसे इंद्रिय और आत्मा के बीच विभाजन करना है। एक उद्देश्य, विश्वास से परे एक बिंदु, सत्य के नक्शे कदम पर चलना चाहिए जो स्वस्थ और पवित्रता का रास्ता है। हमें हुरैब की ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जहां परमेश्वर प्रकट होता है, और सभी आध्यात्मिक भवन की आधारशिला पवित्रता है। आत्मा का बपतिस्मा, मांस की सभी अशुद्धियों के शरीर को धोना, ये दर्शाता है कि शुद्ध हृदय ईश्वर को देखता है और आध्यात्मिक जीवन और उसके प्रदर्शन के करीब पहुंचा रहा है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, पापापूर्ण विश्वासों के लिए स्वर्ग और शाश्वत सद्भाव के राज्य में प्रवेश करने की तुलना में। पश्चाताप, आध्यात्मिक बपतिस्मा और उठान के माध्यम से नश्वर अपने भौतिक विश्वासों और झूठे व्यक्तित्व को बंद कर देते हैं। ये केवल समय का सवाल है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा अर्थात ईश्वर का ज्ञान रखेंगे। मानव स्वयं को प्रचारित करना चाहिए। ये कार्य ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यावहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहता है, जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। यदि आप त्रुटि की शांत सतह पर अध्ययन करते हैं और त्रुटि के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो पानी में खलल डालने वाली क्या बात है? त्रुटि का मुखौटा उतारने के लिए क्या है? यदि आप सत्य के सदैव उत्तेजित लेकिन स्वस्थ अपराध जल पर अपनी छल चलाते हैं, तो आप तूफानों का सामना करेंगे। आपकी अच्छाई की बात बुराई हो जाएगी। ये एक सूली है, इसे उठाएं और सहन करें, क्योंकि इसके माध्यम से आप जीतते हैं और मुकुट पहनते हैं। पृथ्वी पर तीर्थ यात्री हैं, आपका घर स्वर्ग है। अजनबी है, आप परमेश्वर के मेहमान हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।